जी गुरुजी, आपका परिचय। मेरा परिचय महंत नागा भगवान दास, राम जन्मभूमि निर्मोही अखाड़ा अयोध्या का मैं पंच हूँ। और यह जान रायटोरिया निर्मोही अखाड़ा अयोध्या से जुड़ा हुआ आश्रम था। अक्षय उस तिथि का नाम होता है जिसका कोई क्षय ना हो, तो नौमी सबसे बड़ी तिथि होती है। नौमी और अक्षय तृतीया, ये दो जो हैं, अक्षय नौमी अक्षय तृतीया, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है इस इन पर्वों पे। तो यहाँ आजान भुज सरकार की स्थापना किसी समय में हुई थी अक्षय नवमी को, और आंवला के पेड़ की पूजा, और यहाँ तो ये कल का चलता रहा। आज उसी उपलक्ष्य में माताएं बहनें यहाँ आती हैं और प्रसाद लेती हैं, दर्शन करती हैं। और विशेष बात यह है कि यह स्थान ऐतिहासिक है, भगवान राम से जुड़ा हुआ, अयोध्या राम जन्मभूमि से। अच्छा, जो आजान भुज नाम स्थान का दिया गया है, इसमें क्या विशेषता है, क्या वो है? इतना सब कोई जानता है कि राम जी अयोध्या में पैदा हुए थे। बोले अयोध्या में कहाँ पैदा हुए थे? तो बोले उत्तर दिश सरजू बह पावन, जहाँ उत्तर दिशा को सरजू जी का मुख है, वहाँ राम जन्मभूमि था। जो 500 वर्षों तक विवाद चलता रहा, वो भी मुक्त हो गया। राम मंदिर भव्य दिव्य बन रहा है। तो जब राम जी अयोध्या में पैदा हुए, फिर उनका वनवास हुआ 14 साल का। 14 साल के वनवास में राम जी ने 11.5 साल चित्रकूट में निवास किया। देवताओं को भ्रम हो गया कि ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा होता तो इसने पृथ्वी का बोझ हटाने के लिए यानी संकल्प लिया था, और 11.5 साल ये चित्रकूट में संतों के सत्संग में मस्त हो गए। ये अब 2.5 साल में क्या रावण को मार पाएंगे, क्या पृथ्वी का भार उठाएंगे? तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सुबह उन्होंने दूसरी लीला प्रारंभ कर दिया। क्या? सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन, चित्रकूट का त्याग कर दिया और इधर की ओर बढ़े। तो आपका ये पन्ना जिला है, पन्ना जिला में सुतीक्षण आश्रम है, अगस्त ऋषि का आश्रम है इसी पास में। ये पन्ना छतरपुर अभी के बसे हुए हैं। तो इसके पहले महाराज राम जी का यहाँ आगमन हुआ और पांडवों का ज्ञातवास हुआ, तो वो भी यहीं आए। तो आज प्रमाण जो मिलता है, भीम कुंड है, अर्जुन कुंड है, पांडवन गुफा है, पांडवन पिपास है, पांडवन गांव है, पांडवन नदी है। इससे सिद्ध होता है कि पांडव भी अज्ञात में यहाँ रहे। और रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो राम जी चित्रकूट से जब आगे बढ़े तो यहाँ देखा ऋषियों को, मुनियों के आश्रमों में जा जा करके उनकी समस्या सुनी। एक जगह हड्डी का ढेर दिखा, तो राम जी ने पूछा कि ये पहाड़ जो हड्डियों का लगा है ये कैसा है? तो संतों ने बताया, प्रभु आप सब जानते हैं लेकिन पूछ रहे हो तो सुन लो। तो संतों ने बताया, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, ये रामायण में संकेत है। तो सुन रघुवीर नयन चल छाए, भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए कि मेरे भक्तों की हड्डियों का पहाड़। उसी समय परमात्मा ने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा किया, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण की। ये प्रतिज्ञा जब भगवान ने किया तो भगवान राम की भुजाएं हो गई लंबी, जिससे नाम पड़ा आजान भुज। आजान भुज सरकार का मंदिर पूरे विश्व में कोई दूसरा मंदिर नहीं है, जो है वो यही छतरपुर में स्थापित है। और आजान भुज रूप धारण हुआ जब राम जी अकेले थे। अकेले कब हुए? जब देखा कि राक्षसों का समूह आ रहा है, तो लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण लय जानकी जाओ गिरिकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। उस समय महारानी जी को लेके लक्ष्मण जी किसी गुफा कंदरा में चले गए। राम जी अकेले बचे, धनुष बाण उठाया और राक्षसों का वध किया। और राक्षसों का जब वध किया तब देवताओं को शांति मिली कि नहीं नहीं नहीं, हम भ्रमित हो गए थे, ये परमात्मा है। तो उन्होंने वंदना की, पुष्पों की वर्षा की। आज भी हम सब सनातन धर्मी सुबह से स्तुति पढ़ते हैं। क्या? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। इसमें 6वीं लाइन है जो इनका वर्णन आता है। क्या? आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। खरदूषण के वध के लिए भगवान राम ने आजान भुज रूप धारण किया था। वो आपके छतरपुर इस नगर में, मध्य प्रदेश के शहर छतरपुर में आजान भुज सरकार विराजमान है, जो एकलौती मूर्ति है जिनके साथ में न माता जी हैं न लक्ष्मण जी हैं। तो ये यहाँ का इतिहास है। बीच में जब राम जन्मभूमि विवादित था तो ये भी मंदिर विवादित था, यहाँ तक कि इस गद्दी के महंतों का मर्डर भी हुआ, 2-3 महंतों का, और ये संपत्ति बहुत खुर्द बुर्द हो गई।
90 में हमको यहाँ का अधिकारी बनाया गया, 89 में 16/11/91 को अक्षय नवमी के दिन मुझे इस गद्दी का महंत बनाया गया। तब से धीरे धीरे विकास में लगे रहे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु ऐसा समय दीजिए कि आपका मंदिर फिर से बन जाए। तो राम जी पे हमको भी भरोसा नहीं था, क्योंकि स्वयं व्यक्ति अपना काम करने को तैयार नहीं होता, परहित के लिए लगता है। तो हमें लगा कि राम जी की सेवा तो हनुमान जी ने की है। माता सीता भी गुम गई थी तो हनुमान जी ही खोजने गए थे। राम जी तो रोते फिरते रहे, हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। लेकिन जब हनुमान जी महाराज मिले तो हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया, तो जो राम का संकट दूर किया उसको बोले संकट मोचन। किसी देवता को संकट मोचन नहीं बोला जाता, सिर्फ हनुमान जी को बोला जाता है। मेरे मन में आया कि अगर ये मंदिर दिव्य हो जाएगा और अयोध्या में राम राजा विराजमान होंगे तो अपने मध्य प्रदेश की धरती पे छतरपुर में 51 फुट की अष्टधातु की श्री हनुमान जी महाराज का स्थापना करेंगे, जो ये चल रहा है। और 4 महीने के अंदर 2024 में ही श्री हनुमान जी महाराज की यहाँ स्थापना हो जाएगी।